हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने हेडिंग डाल रखी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, और इसके पार्ट 2 में इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो नंबर 39 है इस इंग्लिश की। ठीक है, तो इससे पहले सारी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। क्या है इसकी पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएगा, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, वह किताब पढ़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला लिखते हैं। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कह लीजिए या सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, एक ही बात है। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साधारण वाक्य, है ना। तो साधारण वाक्य क्या होते हैं? इनमें ना तो नहीं शब्द आता, ना क्या, क्यों, कब, कोई WH वर्ड भी नहीं आता है ना। ओनली सिंपल सेंटेंस, ओनली स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या इसका नियम क्या है? कर्ता I, V के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? शैल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल लगाते हैं। विल लगाते हैं। ठीक है, तो जितने भी कर्ता हैं आई और वी को छोड़कर उनके साथ क्या लगाएंगे? विल, तथा आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल। ठीक है, और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। ठीक है, विल या सेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगी, प्लस MB फर्स्ट, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, हम कल स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे। ठीक है, हम कल स्कूल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? यहां बना देते हैं हम है ना। तो हम की क्या है? वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल। वी सेल, और जाना की क्या है? गो। कहाँ जाएंगे? स्कूल। गो टू स्कूल। कब जाएंगे? कल। अब ये आने वाला कल है, आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो। और जो कल बीता हुआ है उसके लिए येस्टरडे, पास्ट में लगाते थे। अब ये फ्यूचर में है, यानी कि आएगा, आने वाला कल है, तो क्या लगाएंगे? टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग क्या है? TOMORROW, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, तुम अपनी मम्मी के साथ कल मेला देखने जाओगे। मेला देखने जाओगे। ठीक है,
तुम अपनी मम्मी के साथ कल मेला देखने जाओगे। तो प्यारे बच्चों इसमें दो वर्ब आ रही हैं, एक तो जाओगे मेन वर्ब है और ये देखने। देखने क्या है आपका इन्फिनेटिव। जब क्रिया में ना नी ने का शब्द आए ना, ये ना नी ने शब्द आए, देखने, खेलने, पढ़ने, तो ये क्या होता है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यू विल, अब जाओगे, जाने की क्या, गो टू सी, क्या करने, देखने, गो टू सी क्या, मेला, टू सी द फेयर, FAIR, ठीक है। तो यू विल गो टू सी द फेयर, आप मेला देखने जाओगे। किसके साथ जाओगे, अपनी मम्मी के साथ। जब आपको सेंटेंस बड़ा लगे तो इसको भूल जाइए, इसको थोड़ा दबा लीजिए, है ना, इसको दबा दो और अब इसको बना दो, बाकी हिस्सा इसको एंड में बनाओ, इतने को अपनी मम्मी के साथ। अब पहले साथ की लगेगी विद और यू के साथ अपने की क्या लगती है, यू के साथ। बताओ, मैंने सारे लिखवा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। यू के साथ अपने की क्या लगेगी, वी के साथ क्या लगेगी, ही के साथ, इट के साथ, है ना, दे के साथ, ये सब लिखवा रखा है। लेकिन आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में वॉच करनी चाहिए, है ना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यू के साथ अपने की क्या आती है, योर मदर, योर मदर। और कब जाएंगे, कल। कल की क्या है, आने वाला कल है टुमारो, TOMORROW, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह मैदान में क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। एग्जाम्पल 3 है ये, फुल स्टॉप। तो इसको इधर बना देते हैं। तो ही के साथ विल आती है, ही विल खेलेगा। खेलेगा की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, प्ले क्या खेलेगा, क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों, नेगेटिव। नंबर 2 नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, है ना, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो, नहीं शब्द आए तो विल या सेल के बाद, विल या सेल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। बाकी रूल वही है जो अफर्मेटिव में थे, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सब में ही लगेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस नॉट आएगा आपका। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे। कैसे बनेंगे प्यारे बच्चे इसको, तो वे की क्या है, दे के साथ आएगी विल नॉट, दे विल नॉट। याद करना की क्या है,
लर्न, लर्न अपना पार्ट, दे के साथ देयर की देयर, दे के साथ अपने की देयर आएगी, देयर लेसन, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नेगेटिव बनाना, नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो हमने को नेगेटिव बनाना है प्यारे बच्चों, नहीं शब्द आया है तो कैसे बनाएंगे, वी। अब आपको ये बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है तो क्या करना है आपको, इतने सेंटेंस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और इतना बना दीजिए कि हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो वी शैल नॉट प्ले द क्रिकेट, कहाँ खेलना है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड या फील्ड कुछ भी लिख सकते हैं, ग्राउंड किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, और वी के साथ अपने की क्या लगती है, आवर, ठीक, विद आवर फ्रेंड्स, FRIENDS, फुल स्टॉप, और यहां भी फुल स्टॉप, ठीक है। तो यह फुल स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, है ना, वी शैल नॉट प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 3। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं करेंगे, ठीक है, विराम। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, यहां बना लेते हैं, चलो आज दिख रहा होगा इसमें। तो विद्यार्थी क्या, द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स विल नॉट, याद करने क्या, लर्न। अब प्यारे बच्चों विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो यहां अपने की क्या आएगी, है ना, जब आपकी जो नाउन है वो प्लूरल हो तो उसमें अपने की क्या आएगी, देयर आती है, ठीक है। तो यहां आएगी देयर लेसन, THEIR, देयर लेसन। इसको विशेष प्रकार से याद करें, यहाँ विद्यार्थी होता है ना, और बहुत लड़के होते तो अपने की देयर ही आती है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब भी करो प्यारे बच्चों, है ना। और बेल आइकन की जो घंटी है ना उसको प्रेस कर दो, है ना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।